Today we'll start with a new topic, Wahhabi movement. Okay, so Wahhabi movement, the time period of Wahhabi movement is 1820 to 1870. So in our syllabus of class 10, we will only learn the part of Wahhabi movement of Bengal and the area of Bengal where the movement was spread. So let's start some basic information like what is the meaning of Wahhabi. Wahhabi means regeneration. Regeneration मतलब होता है पुनर्जीवन, ठीक है. That doesn't mean किसी का डेथ हो गया है तो उसका फिर से जन्म हो रहा है. डेथ हो गया है मतलब अपनी जो आत्मा है, अपनी जो सोल है, उसका रीजनरेशन, उसको नई तरह से ज्ञान, नॉलेज की जो लाइट होती है, द लाइट ऑफ नॉलेज, द लाइट ऑफ एजुकेशन की ओर लाना. सो मेनली जो है वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अरब में, सऊदी अरब में. द मेन फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट वाज अब्दुल वाहब. और द मेन एम ऑफ वहाबी मूवमेंट वाज लाइक रिफॉर्म्स द superstitions, reforms the religion, reforms of superstition of Islam. So Abdul Wahab started the Wahhabi movement in Arab, and this movement was named after by Abdul Wahab. Okay, and in India, Syed Ahmad, he is also a scholar of Muslim religion, Islamic religion. He is also known as a reformer of Islam religion. Okay, of Syed Ahmad of Raebareli, Uttar Pradesh, with the influence of Abdul Aziz, son of Haji Waliullah. उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होके, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभावित होके उन्होंने ये जो है मूवमेंट सैयद अहमद ने इंडिया में स्टार्ट किए थे. तो सैयद अहमद की जो ये मूवमेंट है, इससे प्रेरित होके मीर निसार अली, तितुमीर, द रियल नेम इज मीर निसार अली, जिसे हिस्ट्री में तितुमीर के नाम से हम लोग जानते हैं. तो बारासत बंगाल में तितुमीर ने ये रिफॉर्म मूवमेंट, ये वहाबी मूवमेंट बंगाल में लाए थे. तो आवर सिलेबस इज ओनली द वहाबी मूवमेंट इन बंगाल. तो बंगाल में जो वहाबी मूवमेंट है उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तितुमीर जब वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किए थे बंगाल में, तो उनकी मेन जो एम था only the reform of Islamic superstitions and immortal practice. स्लोगन यही था, गो बैक टू द होली कुरान, क्योंकि किसी भी रिलीजियस जो होली बुक होता है उसमें एक रिलीजियस दूसरी रिलीजियस के प्रति, एक रिलीजन दूसरी रिलीजन के प्रति हिंसा दिखाना या फिर मारा पीट करना या फिर दूसरी रिलीजन को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, और जो साइंस है या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है उसे एक्सेप्ट नहीं करना, ये सब कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है. लेकिन कुरान और मुस्लिम ये कहते थे कि मुस्लिम का मानना यही था, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अगर वो अपनाते हैं तो वे जो है कुरान के खिलाफ जा रहा है. ओके, सो तितुमीर की पहली एम यही था, जो मुस्लिम रिलीजियन में जो इस्लाम है, जो मुस्लिम है, उनको कुरान की सही पाठ पढ़ाना. लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इस रिलीजियस मूवमेंट में जो है पॉलिटिक्स इन हो गया. पॉलिटिक्स का एक इम्पैक्ट, एक शैडो जो है दिखने को मिला. तो ये मूवमेंट जो वहाबी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था एज ए रिलीजियस मूवमेंट, धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गए. कैसे? उसमें धीरे धीरे जो लैंड होल्डर थे, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो मनी लैंडर्स थे, उनके खिलाफ भी उनकी जो अत्याचार, उनकी जो टॉर्चर है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया गया था.
देखा जाता है जो नारकेल बेरिया गांव जो है, जो विलेज में है, उस एरिया के एक जमींदार थे कृष्णदेव राय। तो वो मुस्लिम के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। टॉर्चर्स मीन फिजिकल टॉर्चर्स एंड ऑल्सो मेंटल टॉर्चर। मुस्लिम रिलीजन की कुछ लोगों की जो फेथ होते हैं, जो उन लोगों का जो दाढ़ी रखना या फिर दूसरी तरह की नमाज पढ़ना, तो उसके ऊपर कृष्णदेव राय ने जो है टैक्स लगा दिया। जो कोई भी अगर उसकी एरिया में दाढ़ी रखते तो उनको टैक्स के हिसाब से 2.5 रुपीज़ देना पड़ता था, 2.5, जो कि उस समय आज हम लोग को लगता है कि इतना कम पैसे के लिए क्यों कोई जो है मूवमेंट करेगा या फिर रिवोल्ट करेगा, लेकिन उस समय 2.5 जो है 2.5 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा था। या फिर अगर कोई मुस्लिम जो है मस्जिद बनाता था तो उनके खिलाफ भी कहा गया था कि मस्जिद बनाने से अगर वो कच्चा होता है तो उसके लिए 1000 रुपीज़ चाहिए, और अगर ईंट का बना हुआ होता है तो 2000 रुपया एज ए टैक्स या जरिमाना देना होगा। तो ये सब के खिलाफ जो है धीरे धीरे ये रिलीजियस मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट में ट्रांसफ़र हो गए। ओके, उसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा, मतलब टोटली ये नारकेल बेरिया से लेके बंगाल से लेके ढाका, राजशाही, खुलना, जौसर, हर जगह में विदिन अ फ्यू कोर्स विदिन अ टाइम ये स्प्रेड हो गया। तो इसके बाद देखा जा रहा है जो तितुमीर की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी जो नाम फेम मीन्स एज ए लीडर मुस्लिम एंड हिंदू बोथ कम्युनिटी कम फॉरवर्ड एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश और द मनी लैंडर एंड द इंडिगो प्लांटर्स एंड ऑल्सो द जमींदार। तो इनके खिलाफ जो है तितुमीर की लीडरशिप के अंदर में हिंदू मुस्लिम चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजियंस की जो है लोग, किसान, फार्मर्स नहीं थे, नॉट ओनली फार्मर्स, उसमें फिशरमैन, वेवर और भी बहुत सारा दूसरी वर्क फील्ड से जो है सब तितुमीर के साथ आके जुड़ गए थे। तो डे बाय डे जब तितुमीर की लीडरशिप के अंदर ये वहाबी मूवमेंट बड़ा सा रूप ले रहा था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिंग की गवर्नर जनरल की अंडरशिप में स्टुअर्ट नाम की जो जनरल थे, ओके, जनरल मीन्स पुलिस फोर्स, तो उन लोगों की नज़र तितुमीर की ओर पड़ा। अब तितुमीर अपनी सोल्जर्स के साथ मिलके, सोल्जर्स नहीं बोलेंगे, दे आर नॉट सोल्जर्स, दे आर कॉमन पीपल एंड दे आर फाइटर, तो वो लोग नारकेल बेरिया में क्या बनाए, बरासत में एक बाम्बू फोर्ट बनाए, ओके, बांशेर केला। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही वो जो बैम्बू फोर्ट था वो उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि वो फार्मर्स के पास उतना पैसा या फिर उतना क्वालिटी फोर्ट बनाने की जो है एफर्ट वो लोग नहीं कर पा रहे थे, उसके पास इतना नहीं था, ठीक है, पैसा। तो फिर वो बाम्बू फोर्ट की खबर जब ब्रिटिश के पास पहुँचे तो ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट की लीडरशिप में बहुत सारा जो है पुलिस फोर्स, ब्रिटिश पुलिस फोर्स रात के अंधेरे में ओके क्या किए, बाम्बू फोर्ट को घेर लिए। और ये खबर जब तितुमीर के पास पहुंचा, और तितुमीर की इस लड़ाई में उसके साथ देने वाला जो था गुलाम मासूम जो है तितुमीर के एकदम बहुत ही क्लोज एक साथी थे, जो उनको इस लड़ाई में उनका साथ दिया था। तो जब हम लोग कहाँ थे, बाम्बू फोर्ट में जब पुलिस फोर्स पहुंचा और पूरा बाम्बू फोर्ट को रात के अंधेरे में घेर लिया, तो उस समय क्या हुआ, तितुमीर के पास खबर पहुंचा। तितुमीर अपनी गांव के लोगों के साथ, अपनी एरिया के लोगों के साथ वहां पहुंचते देखे कि उनकी जो बाम्बू फोर्ट है वो कामान मतलब कैनन की फायर से बिल्कुल मिट्टी के साथ मिल चुका था, और तितुमीर को भी उसी कैनन की फायर, तो उसी कैनन से है तितुमीर को भी उड़ाया दिया गया था, उनका भी डेथ वहीं पर हुआ था। और उनकी जो फ्रेंड थे गुलाम मासूम को उसी फोर्ट के सामने फांसी पे
लटकाया गया था, मतलब उसको हैंग कर दिया गया था। ओके, फांसी दिया गया था। क्यों ये फांसी दिया गया था? ताकि गांव वालों को ये दिखाने के लिए कोई भी अगर ब्रिटिश के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो उनके साथ भी यही उनका जो है परिणाम यही होगा। तो 1831 में आफ्टर द डेथ ऑफ टीटू मीर ये लड़ाई जो है ये ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद इस लड़ाई को आगे चलाने के लिए, इस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए बंगाल में कोई नहीं था। लेकिन बंगाल में ये लड़ाई ख़त्म हो गया, ठीक ही दूसरी जगह में ये लड़ाई जो है कभी भी चालू था। ये जो है मेन वाबी मूवमेंट की रीज़न बंगाल में क्या था, इससे रिलेटेड टीटू मीर की लाइफ जो कैसे टीटू मीर की लाइफ था, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो से पता चलता है। अब आगे हम दो चार लाइन यही कहना चाहेंगे, जो ये लड़ाई की जो मतलब वाबी मूवमेंट की जो मेन इफेक्ट अगर कहा जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर कहा जाए, तो हिंदू मुस्लिम बोथ कम्युनिटी फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद सेम फील्ड, एक ही फील्ड में ब्रिटिश के खिलाफ हिंदू मुस्लिम लड़े थे। ओके, इसमें देखो रिलीजियन यूनिटी जो है, इस लड़ाई से रिलीजियन यूनिटी के बारे में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था आज का वीडियो वाबी मूवमेंट के ऊपर। आई होप you like it. If you like it, then please subscribe the channel and give a like and comment. Thank you.